हेलो एवरीवन, मेरा नाम अर्पिता सिंह है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, जहाँ लड़कियाँ तो बहुत हैं, लेकिन उनके सपने भी एक दायरे में बंद हैं। हर छोटी सी बात के लिए उन्हें याद दिलाया जाता है कि उनके दायरे क्या हैं। सपने देखने से पहले उन्हें कह दिया जाता है कि ये मत सोचो, ये मत कह, ये तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन मेरी फैमिली उन सब से थोड़ी अलग थी। थोड़ी मतलब होता है ना, आप जहाँ रहते हो वहाँ का असर तो होगा ही। तो वहाँ के दायरे, समाज और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 लोग क्या कहेंगे। बट मेरे सपने इन सब के दायरे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे मेरे लिए। जब मैं छोटी थी और मुझसे कोई पूछता था तुम क्या बनना चाहती हो, तो ट्रस्ट में मैं कुछ भी बोल देती थी, क्योंकि अगर मैं उस टाइम पे उन्हें सच बताती कि हाँ मैं ये बनना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, तो ट्रस्ट में आज मैं ना यहाँ होती और ना ही मैं अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती। क्योंकि वहाँ की लड़कियों के लिए एक ही रोड मैप है, पढ़ने में तेज हो तो आपको पढ़ा दिया जाएगा, वो भी माँ बाप डिसाइड करेंगे कि आप क्या पढ़ोगे, क्या सब्जेक्ट लोगे, क्या करोगे एंड ब्ला ब्ला। सेकेंड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब वहाँ के लोगों को हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शादी कर दो। पढ़ने में तेज़ नहीं है, शादी कर दो। कुछ नहीं कर रही है, शादी कर दो। मतलब हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है शादी। तो मैं तो वैसे भी इस रोड मैप पे चलने नहीं वाली। ना ही मैं पढ़ने में बहुत तेज़ थी और ना ही मुझे शादी करना था। मतलब पता है, मुझे बहुत ही अजीब सा एंड मुझे बहुत ही बेकार लगता है ये चीज़ कि आप अपनी बेटी से एक बार भी नहीं पूछोगे। हाँ ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है ना कि सब पढ़कर ही बन जाए। अरे अगर वो पढ़ने में तेज़ नहीं, आप पूछो तो हाँ बेटा चलो तुम पढ़ने में तेज़ नहीं हो, तुम क्या करना चाहती हो, तुम क्या बनना चाहती हो। क्योंकि मुझे लगता है जितने भी ह्यूमन है, कुछ ना कुछ तो सबका ड्रीम होता है। लेकिन वहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं है, मतलब अभी भी नहीं है वो चीज़ें। अब पढ़ने में तेज़ नहीं हो तो शादी करा दी जाएगी। हाँ मतलब ये बात बिल्कुल ही अलग है कि मतलब वेल सेटल्ड फैमिली ढूंढेंगे, दहेज दे देंगे, वो चलेगा। मतलब जिस लड़के को वो जानते नहीं हैं वो उसको पैसे दे देंगे, बट अपनी खुद मतलब देखा जाए तो जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप के पार्ट्स होते हैं, वो उन पे पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ का समाज वो चीज़ अलाउड नहीं करता है। छोड़ो, मैं इन सारी चीज़ों से बिल्कुल ही अलग थी, क्योंकि मेरी एक अलग ही दुनिया थी जिसमें मैं मेरी खुद की हीरो थी। तो मुझे इन सारी चीज़ों से वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ता था। तो जैसे तैसे करके मैं मेरी बुआ के पास पहुँच गई लखनऊ, जहाँ से मुझे पंख मिले। फिर आगे मेरे लाइफ में क्या हुआ ये जानने के लिए आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करना पड़ेगा। किसी भी दायरे में बंद है तो बस इतना याद रखना, तुम्हारी आवाज़